हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना चाहिए। पिछली वीडियो में हमने बात किया था इसके सिलेबस के ऊपर, डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अभी पहला टॉपिक है हमारा एरे। एरे डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो हम एरे में क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए देख लेते हैं। एरे जो है, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट। कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा एलिमेंट का, जिसको कहते हैं होमोजेनियस, स्टोर्ड एट द कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। पहले हम समझते हैं सिमिलर डेटा क्या होता है। सिमिलर डेटा जो होता है एरे के रेस्पेक्ट में, इंटीजर है अगर हमारा वेरिएबल, तो एरे में स्टोर हमारा सिर्फ इंटीजर ही होगा। जैसे इंटीजर x है और एरे में 5 एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट जो होगा वो सिर्फ इंटीजर ही होगा। ठीक है। अगर इसमें हम दूसरा डेटा टाइप का एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो एरे में स्टोर नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है एरे इज़ अ सिमिलर डेटा एलिमेंट, जिसको कहते हैं होमोजेनियस, स्टोर्ड एट द कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है कि आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे क्या है कि एरे है, इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो ये जो है 1 बाय 1 है, तो मतलब कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन मतलब 1 बाय 1 स्टोर होता है। ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। सबस्क्रिप्ट वेरिएबल किसको कहते हैं? सबस्क्रिप्ट वेरिएबल मतलब अगर x 0 है, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एरे जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, आपको पता ही है। एरे, लिंक लिस्ट और क्यू, स्टैक, क्यू, ये सारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर ट्री, ग्राफ, तो एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। और इट इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल कहने का मतलब ये जो है ये वेरिएबल है, ये क्या है, ये वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल में क्या है, वैल्यू जो है ये क्या है, ये वैल्यू है। तो कहने का यही मतलब था कि स्टोर द सिंगल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू, मतलब क्लियर हो गया आपको। ठीक है। एरे इंडेसेस यूजुअली स्टार्ट एट 0 इन मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, पाइथन। तो स्टार्ट जो एरे होता है 0 से होता है। एरे की काउंटिंग जब हम करते हैं तो 0 से चलते हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं हम इंडेक्स। ठीक है। और ये जो इसके अंदर एरे के बीच में है, इसको कहेंगे एलिमेंट या वैल्यू, एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है, हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से एरे में डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर डेटा टाइप फर्स्ट एंड द नेम ऑफ एरे विद इट्स साइज इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, ऑल्सो नॉन एज द सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर भी। ठीक है। तो पहले आया डेटा टाइप। आपको पता है डेटा टाइप क्या होगा? डेटा टाइप जो होता है, इंटीजर होता है, ठीक है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है। तो इंटीजर डेटा टाइप लेके चल रहे हैं, तो इंटीजर डेटा टाइप है। और एरे नेम, ठीक है, एरे नेम कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ ए ले लिया। ठीक है। एरे साइज़, साइज़ आप ले सकते हैं कुछ भी, 2 4 5। ठीक है, 5। तो ये एरे क्या कहते हैं, एरे को डिक्लेरेशन ये हो गया। वंस द एरे इज़ डिक्लेयर्ड इट्स साइज कैन नॉट बी चेंज्ड। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये स्टैटिक एरे होता है। स्टैटिक एरे में क्या होता है कि
प्रोग्राम से पहले रन टाइम में हम एरे को क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसलिए एक बार जब एरे का साइज़ इनिशियलाइज हो गया तो वो फिर चेंज नहीं हो सकता। तो इनिशियलाइजेशन क्या है, यहाँ पे देखिए एरे में इनिशियलाइज के 3 प्रकार से कर सकते हैं। ये एरे में अगर वेरिएबल का वो एरे साइज़ ले लिया है तो ये वैलिड है, ठीक है। अगर नहीं लिया है, ये एम्प्टी है, ये एक्सेप्टेड होता है। और यहाँ पर वैल्यू दे दिया, ये भी हो गया, ठीक है। और एरे अगर x5 है और वैल्यू कम है तो ये क्या एक्सेप्टेड है, बिल्कुल एक्सेप्टेड है। लेकिन इसमें क्या होगा, एरे में इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका एरे साइज इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, तो 0 1 2 पे हो गया। 3 4 पे क्या होगा, 3 4 पे ऑटोमेटिक 0 0 हो जाएगा। अगर 2 एलिमेंट रहता तो 3 पे 0 हो जाता, सिर्फ 0 रहता तो सब में 0 हो जाता, ठीक है। अब देखिए ऑपरेशंस क्या होता है एरे में। तो एरे में एक्सेस किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एरे तो दिया हुआ था कि ये एरे है 5 8 2 4 3, ठीक है। और एरे का इंडेक्स है, कुछ भी ले सकते हैं, इंडेक्स कुछ भी नहीं, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है। और एरे नेम क्या है, एरे नेम, ये एरे जो है ये ए नाम का एरे है। तो ए ऑफ क्या 2, तो मतलब वैल्यू क्या उसका निकलेगा 2। अगर ए ऑफ 4 क्या वैल्यू आएगा 3। तो एक्सेस यहाँ से इस प्रकार से किया जा सकता है। तो अपडेट कैसे होगा, अपडेट करने में एरे एलिमेंट कैन बी अपडेटेड बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स इनसाइड द एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर एंड असाइनिंग ए न्यू वैल्यू। समझ लेते हैं यहाँ पे एरे नेम ए है, ठीक है। और एरे इंडेक्स कोई सा भी है, अगर एरे इंडेक्स 3 लिया, ठीक, एरे इंडेक्स 3 और इक्वल टू न्यू वैल्यू हम ले लेते हैं 15, ओके। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे एरे ऑफ इंडेक्स 3 में 4 है। अब इसको अपडेट करके क्या कर देगा, इसको अपडेट करके ये 15 कर देगा। समझ में आया, तो अपडेट हमारा क्लियर होगा। ट्रैवर्स जो है, ट्रैवर्स हमारा लूप के थ्रू होता है, ठीक है। ट्रैवर्स बाय यूजिंग लूप एंड लूप वेरिएबल एज इंडेक्स ऑफ द एरे एंड एक्सेस ईच एलिमेंट 1 by 1 सिक्वेंसली, क्योंकि ये एरे जो है सिक्वेंशियल ही कंटिन्यूअस ऑपरेट होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरे, एरे कई प्रकार, 2 प्रकार के, एक तो होता है 1 डायमेंशनल जिसको कहते हैं सिंगल डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है। दूसरा हो जाता है क्या, मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक। मल्टी डायमेंशनल एरे में हो जाएगा 2D 3D etc, ठीक है। 1 डायमेंशनल में 1D, सिंगल डायमेंशनल कह सकते हैं। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो 1 डायमेंशनल एरे था, ठीक है। तो जैसे कि ये एरे है, सपोज हमने ले रखा है 5 एलिमेंट है, 50 30 10 20 50 30 और 40, ठीक है। एरे का इंडेक्स है 0 1 2 3 4। इसको तो आप जानते हैं, इसको कहते हैं इंडेक्स। 1D एरे है, इसको कहते हैं एलिमेंट। और जो है ऊपर में होगा ये एड्रेस होगा, ठीक है। इसको कहते हैं एड्रेस।
समझ गए। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में बेस एड्रेस वगैरह, तो अगर मान लीजिए हमें एरे ऑफ 2 का एड्रेस फाइंड करना है, ठीक है, ये आई है इंडेक्स, तो इसमें क्या होगा, बेस एड्रेस और प्लस आई इंटू साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एलिमेंट साइज, तो बेस हो गया 200 प्लस आई क्या है 2 इंटू साइज है 5 4 है ना, साइज एलिमेंट का साइज, ठीक है, साइज ऑफ एलिमेंट यानी इंटीजर साइज 4, तो ये इससे हो गया, तो 4 दूनी 8 और 208, ठीक है, तो 208 यहाँ से निकल गया इसका एड्रेस भी 2 का, ठीक है। 2D एरे, 2D एरे क्या है, 2D एरे जो है पहले एक चीज़ यहाँ पे 1D एरे में इंडेक्स के थ्रू होता है, हाँ 2D एरे में 2D एरे कैन बी डिफाइंड एज एन एरे ऑफ एरेज, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, ठीक है, और इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स, ठीक है, ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज रो एंड कॉलम। 2D एरे में जब भी आप देखिएगा 2 स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा, समझ जाइए वो क्या है 2D एरे। अगर सिंगल ब्रैकेट दिख गया तो समझ आ जाएगा 1D एरे, ठीक है। तो रो एंड कॉलम हो गया, तो यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर कुछ भी ले लो, एरे नेम x, और रो हो गया हमारा 3 और कॉलम भी हमारा 3:3 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसको कॉलम कहते हैं और ये रो हो गया, तो ये आपका इतना इम्पोर्टेंट है, इतना पढ़िए, इससे ज़्यादा डेप्थ जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वैसे इसका एक और वर्ज़न लाऊंगा मैं, उसमें रो मेजर और कॉलम मेजर क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल MCQ, उसमें जब MCQ क्लियर करेंगे तो उसमें हमारा ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इतना बेसिक फंडामेंटल काफ़ी सही है, ठीक है, और चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट इस पे एरे का MCQ लेकर आऊँगा, जितने भी PYQ पूछे गए एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वाला PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाके आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ से ये PDF को अपना एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी चैनल पर बने रहिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा, एक सीक्वेंस में आएगा तो आपका कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच।